हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में यार हमने बाइनरी सर्च का रिकर्सिव कोड देखा था और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर दो प्रॉब्लम सॉल्व की थी, है ना। तो आई होप धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते प्रोग्राम्स की। बट एक चीज़ नोटिस करने वाली थी, हमने जितने भी अभी तक प्रोग्राम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है वो सारे आइटरेटिव प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, वो सारे आइटरेटिव प्रोग्राम्स थे, मतलब उनमें लूप्स लगे हुए थे। व्हाट इफ़ वी एनकाउंटर रिकर्जन, है ना। हमारे पास कोई रिकर्सिव प्रोग्राम आता है और हमें उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। फिर हम क्या करेंगे, है ना, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल से क्योंकि बेटर समझ आएगा। एक फंक्शन लेते हैं इंट। तो यार ये हमारा कोड है फैक्टोरियल फंक्शन फाइंड करने का, है ना। फैक्टोरियल फाइंड करने का किसी नंबर का, उस चीज़ का फंक्शन है। ठीक है, उस चीज़ का फंक्शन हमारा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। अब काफ़ी आसान है ये भी, अगर इस कोड को गौर से देखेंगे हम, है ना, तो इसमें मेजोरिटी ऑफ द काम कॉन्स्टेंट ही हो रहा है। अब या तो ये वाला पोर्शन होगा, है ना, या तो ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, तो मैं मानता हूँ हमारे रिकर्सिव कोड कुछ ऐसे चलते हैं। मान लो हमने कोई फैक्टोरियल एन दिया होगा, है ना, फैक्टोरियल एन दिया होगा, वो फैक्टोरियल एन माइनस वन निकालेगा फिर। ठीक है, वो फैक्टोरियल एन माइनस टू पर जाएगा और ऐसे करते करते जब तक वो, है ना, ज़ीरो तक नहीं पहुँच जाता तब तक वो ये काम करता जाएगा। बट एक चीज़ नोटिस करो यार, है ना, हम रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बट हर एक फंक्शन में तो कॉन्स्टेंट ही काम हो रहा है ना। क्या काम हो रहा है, या तो ये काम होगा, है ना, या तो रिटर्न करने का काम है और इसको मल्टीप्लाई करने का काम है। ठीक है कि नहीं। तो हर फंक्शन में कुछ कांस्टेंट काम हो रहा है एंड फिर हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। बेसिकली हमारा रिकर्सिव रिलेशन बनेगा क्या यहाँ पे, कि एन का जो टाइम है ना, अगर मैं एन नंबर भेजता हूँ उसका टाइम होगा, वो होगा कुछ कांस्टेंट काम, है ना। हर एक फंक्शन में कुछ कांस्टेंट काम हो रहा है प्लस टाइम ऑफ एन माइनस वन। क्या मैं कह सकता हूँ, है ना, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि एन का जो टाइम निकालना है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, है ना। एक तो कुछ कांस्टेंट काम हो रहा होगा हर फंक्शन में, जैसे मैंने बताया यहाँ पे हर फंक्शन में क्या सिर्फ इतना काम हो रहा है कांस्टेंट, क्या रिटर्न हो रहा है एंड मल्टीप्लिकेशन हो रही है। बट असली टाइम जो है वो तो इसी पे पता लगेगा, है ना, कि एन माइनस वन ये क्या टाइम लेके आएगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन तो खड़ा रहेगा, ये फंक्शन जो है खड़ा रहेगा जब तक ये अपना रिजल्ट ला के देता। ठीक है, तो ये हमारा रिकरेंस रिलेशन बन जाएगा टाइम के टाइम की टर्म्स में। ठीक है, अब हम सिमिलरली कह सकते हैं कि ऐसे तो टाइम एन माइनस वन जो है उसको भी ऐसे कुछ लगेगा। ठीक है, टी एन माइनस टू को भी कुछ कांस्टेंट टाइम प्लस टी एन माइनस थ्री चाहिए, है ना। और ऐसे करते करते हम क्या कह सकते हैं, टी ऑफ ज़ीरो, वो तो के रहेगा ना, वो तो कुछ कांस्टेंट काम है, क्या वो सिर्फ इतना रिटर्न कर देगा। ठीक है, वो तो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, और हम कह सकते हैं टी वन जो है वो क्या था, के प्लस टी ज़ीरो। ठीक है कि नहीं। तो ये कितनी इक्वेशन होंगी, मैं कह सकता हूँ एन इक्वेशन है ना, बिल्कुल एन इक्वेशन है। इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको ऐड करके होगा क्या, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, है ना। ऐसे करते करते सारे कट जाएंगे एंड व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद बी के एन, है ना। तो एन के टाइप में आ गया, दिस मीन्स बिग ओ ऑफ एन। ठीक है, इसका मतलब फैक्टोरियल फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ओ ऑफ एन। ठीक है, आसान था। एक बार फिर से देख लेते हैं, मैंने क्या कहा था, एक फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन चलता कैसे है ना, वो खुद कुछ कांस्टेंट काम कर रहा है एंड देन वो आगे वाले फंक्शन को काम दे रहा है, फिर से कॉपी बन रही है उसकी और उसको काम दे रहा है। ठीक है, तो इसका जो टाइम है इस फंक्शन में, ये जो जितना टाइम लगा ये डिपेंड कर गया नीचे वाले फंक्शन पे। क्यों, क्योंकि जब तक ये रिजल्ट नहीं ला के देगा तब तक ये वाला आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो उसी की बेस पे उसी की बिहाफ पे हमने एक रेफरेंस रिलेशन बना लिया दैट इज टी एन कुछ कांस्टेंट टाइम प्लस टी एन माइनस वन। ठीक है, और इसी को रेफरेंस रिलेशन को हम यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया, है ना। बट इतनी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि टी ऑफ जीरो दैट इज सम कांस्टेंट, है ना, बेस, क्योंकि टी ऑफ जीरो क्या है, बेस केस, उसमें तो हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं स्मॉलर प्रॉब्लम में। ठीक है, तो इस तरह से हम रिकर्सिव प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अब जैसे पिछले वीडियो में हमने एक बाइनरी सर्च का कोड लिखा था, है ना, आई होप सबको याद होगा। तो उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ठीक है, रिकर्सिव सोल्यूशन की। तो कोड कुछ इस तरह था, मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से।
तो ये यार हमारा कोड था बाइनरी सर्च के लिए, है ना, और रिकर्सिव सॉल्यूशन था। तो इसमें हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, इसमें भी सेम ही चीज़ है क्या, जो n का टाइम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पहले तो कुछ कॉन्स्टेंट काम हो रहा है ना, या तो ये काम होगा, या फिर हम कुछ कॉन्स्टेंट काम कर रहे हैं क्योंकि वेरिएबल बना रहे हैं, है ना, और उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि हमें फर्स्ट टाइम में ही मिल जाए, है ना, बट हमें तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए निकालनी है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में हम या तो इधर जा सकते हैं या तो इधर जा सकते हैं, इन दोनों में से कुछ होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, कुछ कांस्टेंट काम हो रहा है एंड देन सीधा हमारा एरे जो है लगभग हाफ के अंदर डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, है ना। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि n/2 का जो एरे होगा वो भी कुछ कांस्टेंट काम करेगा और वो t n/4 कर देगा। ठीक है कि नहीं, और ऐसे ही चलता जाएगा टिल t1 इज इक्वल्स टू k, है ना। अब ठीक है, हम इन सबको ऐड करेंगे और ये सब कुछ कैंसिल आउट तो हो जाएगा, बट ये कितनी नंबर ऑफ इक्वेशन है ये यहाँ पे पता करना जरूरी है ना। तो यार ये जो नंबर ऑफ इक्वेशन है ना, ये log n इक्वेशन है। ठीक है, अब ये कैसे पता लगा, लाओ यार इसके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। हमें क्या करना है, बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जब मैंने ये लिखा था t(n/2) और सिमिलरली हम यहाँ पे कर सकते हैं t(n/2) इज इक्वल्स टू k प्लस t(n/4). तो यहाँ पे हुआ क्या, हम इनको अगर प्लस करें हमारे पास कुछ ऐसा आएगा 2k प्लस t(n/4). तो हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे कुछ a रख लेते हैं एंड यहाँ पे रख लेते हैं 2 की पावर a। ठीक है, ये एक जनरलाइज सोल्यूशन। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो है अंदर का, या फिर ये जो टर्म है t(1) हो जाए, है ना। वो कब होगी, जब n/2 की पावर a ये 1 हो जाए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ 2n, और इसी को यहाँ पे डाल देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा t(n) इज इक्वल्स टू k log ऑफ n प्लस यहाँ पे भी कुछ k। तो हम कह सकते हैं, और क्योंकि ये तो कांस्टेंट है हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए चेक करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो इसको इग्नोर कर देंगे, और ये log n टाइप की आ गई, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज log n। ठीक है, तो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है log n, एंड लेट मी टेल यू दिस टाइप ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज जस्ट ऑसम, है ना। ये सबसे बेस्ट टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, हमारे पास log n भी होती है, हमारे पास n भी होती है, n² भी होती है, n log n भी होती है ना, और भी बहुत सारी टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बट दिस वन इज़ दी बेस्ट। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो थैंक यू।